प्यार, एक ऐसा शब्द जो सुनते ही मन में कोमलता भर देता है, लेकिन यही शब्द इंसान की सबसे बड़ी टूटन का कारण भी बन जाता है। तुमने कभी सोचा है क्यों जिस इंसान से हम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं उसी से हम सबसे गहरे जख्म भी खाते हैं? क्यों दिल अचानक भारी हो जाता है? क्यों रिश्ते इतने उलझ जाते हैं? क्यों प्रेम के नाम पर हम टूटते चले जाते हैं? और क्यों आज की दुनिया में सच्चा प्रेम इतना दुर्लभ हो गया है? आज लोग प्यार ढूंढ रहे हैं लेकिन शांति नहीं मिल रही, रिश्ते बन रहे हैं लेकिन टिक नहीं रहे, लोग साथ हैं फिर भी अकेले हैं। ब्रेकअप, एक्सपेक्टेशंस, बिट्रेयल, कंफ्यूजन, हर कोई आज एक ही सवाल पूछ रहा है, सच्चा प्रेम आखिर होता क्या है? क्यों मेरा दिल टूट गया? क्या मैं कभी सही व्यक्ति से मिलूंगा? इन्हीं सवालों का उत्तर एक ऐसी आवाज देती है जिसने 5000 साल पहले एक टूटी हुई आत्मा को फिर से खड़ा किया था। वो आवाज श्री कृष्ण की है। जहां आसक्ति है पार्थ, वहीं दुख जन्म लेता है, और जहां प्रेम है वहां आत्मा मुक्त होती है। कृष्ण की यह एक पंक्ति पूरी आधुनिक मनोविज्ञान का सार है। हम सोचते हैं कि हार्ट ब्रेक प्रेम के कारण होता है, लेकिन कृष्ण कहते हैं दुख प्रेम से नहीं, आसक्ति से होता है। लव डजंट हर्ट, अटैचमेंट हर्ट्स। आज की दुनिया में प्रेम इतना दर्द क्यों देता है? चलिए समझते हैं। क्योंकि असली उपचार समझ से ही शुरू होता है। पहली वजह, हम प्रेम नहीं पकड़ बनाते हैं। हम कहते हैं तुम मेरे हो, और यहीं से डर शुरू हो जाता है। दूसरी वजह, हम दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं। हम प्रेम को मोल्ड करते हैं अपने हिसाब से। यह प्रेम नहीं, स्वार्थ है। तीसरी वजह, हम खुद को अधूरा समझकर किसी और से पूरा होने की उम्मीद करते हैं। जब दूसरा व्यक्ति वैसा नहीं होता, हम टूट जाते हैं। चौथी वजह, हम दिल नहीं उम्मीदें प्यार करते हैं, और उम्मीदें हमेशा हावी होती हैं। पांचवी वजह, हमारे मन का अटैचमेंट सिस्टम। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है जिनसे हम इमोशनल अटैचमेंट रखते हैं उनका खोना शरीर को डेंजर लगता है, इसीलिए हार्ट ब्रेक फिजिकल दर्द जैसा लगता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं दिल टूटने का कारण प्रेम नहीं, मन का बंधन है। पार्थ, जहां मन बंधा है वहीं दुख की जड़ होती है। प्रेम बांधता नहीं, विस्तृत करता है। सोचो, तुम किसी से दिल लगा लेते हो, उसे उम्मीदें रख देते हो कि वह तुम्हें समझेगा, कद्र करेगा, कभी छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन जब इंसान इंसान ही निकलता है, यानी इम्परफेक्ट, तब तुम्हारी उम्मीदें टूट जाती हैं। दिल नहीं, प्रेम नहीं टूटा था, यह अपेक्षाएं टूटी थी। अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में इसी स्थिति में खड़ा था। उसका मन भी मोह में बंध गया था। अपने प्रियजनों के प्रति लगाव उसके निर्णय को धुंधला कर रहा था। जहां मोह है पार्थ, वहां सत्य नहीं दिखाई देता। मन भ्रम पैदा करता है और तुम मार्ग से गिर जाते हो। कृष्ण ने अर्जुन को प्रेम का असली अर्थ समझाया। एक ऐसा प्रेम जिसमें डर नहीं होता, स्वामित्व नहीं होता, बल्कि धर्म, करुणा और आत्मिक स्वतंत्रता होती है। आज के प्रेम में डर है, जलन है, स्वामित्व है, तुलना है, बेचैनी है। इसलिए सच्चा प्रेम खोजने वालों की लिस्ट बढ़ती जा रही है और सच्चा प्रेम कम होता जा रहा है। लेकिन कृष्ण कहते हैं सच्चा प्रेम दुर्लभ नहीं है, बस लोग प्रेम के नाम पर मोह ढो रहे हैं। अब वक्त है सच्चे प्रेम को समझने का। क्या है रियल लव? क्यों मोह दुख देता है? प्रेम को कैसे जिएं? इसका उत्तर कृष्ण देते हैं, और हम पार्ट 2 में उसे खोलेंगे। अब हम उस जगह पर पहुंचते हैं जहां प्रेम का सबसे बड़ा भ्रम टूटता है, जहां कृष्ण बताते हैं कि हम जिस चीज को प्रेम समझते आए हैं वह प्रेम नहीं, बहुत बार मोह होता है, और मोह हमेशा दुख देता है, हमेशा। पार्थ, आसक्ति वह बंधन है जिसमें मन किसी रूप, किसी व्यक्ति या किसी सुख पर टिक जाता है, और जहां मन बंध जाता है वहीं पीड़ा जन्म लेती है। कृष्ण यह नहीं कहते कि प्रेम मत करो। कृष्ण कहते हैं बुद्धि से प्रेम करो, स्वतंत्रता से प्रेम करो, आत्मा से प्रेम करो। क्योंकि मन से किया प्रेम जल्दी टूटता है, आत्मा से किया प्रेम कभी नहीं टूटता। सच्चा प्रेम वह है पार्थ जिसमें आत्मा स्वतंत्र रहती है, जिसमें पकड़ नहीं होती, केवल स्वीकार होता है। जहां अपेक्षा नहीं, वहां शांति होती है। कृष्ण प्रेम को भावनात्मक जंजीर नहीं कहते, वह प्रेम को एक विशाल, विस्तृत, पवित्र दृष्टि बताते हैं।
प्रेम वह है जहां तुम किसी की आत्मा को उसके असली स्वरूप में खिलते हुए देखो, बिना उसे बदलने, बिना उसे बांधने, बिना उसे नियंत्रित करने की इच्छा के। कृष्ण के अनुसार प्रेम मुक्त करता है, मोह बांधता है। प्रेम स्वीकार करता है, मोह अपेक्षाएं बनाता है। प्रेम में विश्वास होता है, मोह में डर होता है। प्रेम आत्मा को मजबूत करता है, मोह मन को कमजोर कर देता है। जहां भय है पार्थ, वहां प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि भय मन का गुण है और प्रेम आत्मा का। कृष्ण प्रेम को 4 रूपों में समझाते हैं। पहला, शारीरिक प्रेम, जो केवल शरीर पर आधारित है, जो समय के साथ बदल जाता है। दूसरा, मानसिक प्रेम, जो मन के मूड, इच्छाओं और अस्थिर भावनाओं पर चलता है। तीसरा, आसक्ति वाला प्रेम, जिसमें स्वामित्व, डर और पकड़ होती है। यही सबसे अधिक दुख देने वाला रूप है। चौथा, आत्मिक प्रेम, जिसमें आत्मा आत्मा से जुड़ती रहे। यही सच्चा प्रेम है। इसमें न टूटन है, न खोना, न भय। आत्मिक प्रेम कभी समाप्त नहीं होता पार्थ, क्योंकि वह शरीर या मन पर नहीं, मेरे प्रकाश पर आधारित होता है। सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग मोह को प्रेम समझ लेते हैं, क्योंकि मोह की शुरुआत मीठी होती है, लेकिन अंत हमेशा कड़वा। मोह कहता है तुम मेरे हो, प्रेम कहता है तुम अपने हो। मोह संकुचित करता है, प्रेम विस्तृत करता है। मोह डर से चलता है, प्रेम विश्वास से चलता है। जहां पकड़ हो पार्थ, वहां प्रेम खो जाता है। सोचो, एक रिश्ता जहां तुम हर पल डर में जी रहे हो, वह मुझे छोड़ देगा, वह मुझे किसी और से कंपेयर करेगा, वह मुझसे दूर हो जाएगा। ये प्रेम नहीं, ये इनसिक्योरिटी है। इनसिक्योरिटी प्यार की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये रिश्ता प्रेम से नहीं टूटेगा, डर के बोझ से टूटेगा। कुरुक्षेत्र में अर्जुन भी इसी जाल में फंसा था। वह अपने लोगों, भावनाओं और पुरानी छवियों में बंध गया था। वह उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पा रहा था। पार्थ, जहां मोह है, वहां सत्य धुंधला हो जाता है। मन वही दिखाता है जो तुम देखना चाहते हो, ना कि जो सत्य है। सच्चा प्रेम तुम्हें खोता नहीं, तुम्हें पाता है। पार्थ, सच्चा प्रेम तुम्हें गिराता नहीं, तुम्हें उठाता है। सच्चा प्रेम तुम्हें सीमित नहीं करता, तुम्हें विस्तार देता है। सच्चा प्रेम शांति दे पाए। सच्चा प्रेम मन को हल्का करता है। सच्चा प्रेम आत्मा को मजबूत करता है। अगर कोई रिश्ता तुम्हें बेचैनी दे रहा है, कृष्ण कहते हैं वह प्रेम नहीं, वह मोह है। कृष्ण कहते हैं कि प्रेम और मोह के बीच फर्क पहचानने के 4 संकेत हैं। पहला संकेत, शांति प्रेम तुम्हें भीतर शांति देता है, मोह बेचैनी देता है। दूसरा संकेत, स्वतंत्रता प्रेम में तुम स्वयं जैसे रह पाते हो, मोह में तुम स्वयं को खो देते हो। तीसरा संकेत, विकास प्रेम में तुम इमोशनली ग्रो होते हो, मोह में तुम टूटते जाते हो। चौथा संकेत, विश्वास प्रेम विश्वास पर चलता है, मोह डर पर चलता है। जहां विश्वास है पार्थ, वहीं मेरा निवास है। अब जब हमें पता चल गया कि सच्चा प्रेम क्या है और मोह क्या है, तो अगला प्रश्न यह है, आसक्ति से बाहर कैसे निकला जाए? दिल टूटने के बाद मन को कैसे ठीक करें और प्रेम को पवित्र रूप में कैसे जिए? कृष्ण इन प्रश्नों का उत्तर अपने गहन समाधानों से देते हैं। चलिए अब प्रवेश करते हैं पार्ट 3, कृष्णा सॉल्यूशंस, हाउ टू हील, हाउ टू लेट गो, हाउ टू लव द राइट वे। अब हम उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां कृष्ण सच्चे अर्थों में दिल, मन और आत्मा को मुक्त करना सिखाते हैं। जहां प्रेम दर्द नहीं, गहराई बनता है। जहां दिल टूटना अंत नहीं, एक नया आरंभ बन जाता है। पार्थ, मन वही बनता है जहां वह अपनी खाली जगह भरने जाता है। पहले स्वयं को जानो, फिर प्रेम स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। हम अक्सर इसलिए आसक्त हो जाते हैं क्योंकि हम भीतर से अधूरे होते हैं। हम किसी रिश्ते को नहीं, किसी खालीपन को पकड़ते हैं। कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम अपनी प्रकृति नहीं पहचानोगे, तुम गलत लोगों से बंधते रहोगे। जहां अपेक्षा है पार्थ, वहां दुख अवश्य है। कर्म करो, पर फल की आसक्ति छोड़ दो। रिश्तों का दर्द इसलिए बढ़ता है क्योंकि हमारी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। हम चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमारी तरह सोचे, हमारी तरह महसूस करे, हमारी तरह प्रेम करे। लेकिन कृष्ण कहते हैं, प्रेम गिव से ग्रो करता है, डिमांड से नहीं। जिसे तुम अपने सुख का कारण बना देते हो, उसी क्षण तुम अपने दुख का कारण भी बना देते हो। पार्थ, ये कृष्ण का सबसे गहरा संदेश है। भावनात्मक स्वतंत्रता मतलब तुम खुश रहने के लिए किसी और पर निर्भर ना रहो। अगर तुम्हारा मूड, आत्ममूल्य, शांति किसी एक इंसान पर टिक गया है,
तो तुम पहले से ही हार चुके हो। जो है उसे स्वीकार करो पार्थ, स्वीकार में ही मुक्ति है। हमारा दिल इसलिए टूटता है क्योंकि हम सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाते। हम व्यक्ति को वैसा देखना चाहते हैं जैसा हम चाहते हैं, न कि जैसा वह वास्तव में है। एक्सेप्टेंस दर्द कम नहीं करता, लेकिन दर्द को दिशा जरूर देता है। मोह आंखों पर पर्दा डाल देता है पार्थ। जहां सत्य होता है वह दिखता नहीं, जहां भ्रम होता है वही वास्तविक लगता है। हम रिश्तों में उसी इंसान को देखने लगते हैं जो हमारे मन ने बनाया है, और यही सबसे बड़ी गलती है। कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को जैसे वह है वैसे देखो, यही प्रेम को शुद्ध करता है। कृष्ण का प्रेम सीमाओं से रहित नहीं, सीमाओं से सुरक्षित होता है। रिश्ते में सीमाएं रखना स्वार्थ नहीं, स्वाभिमान है। जो रिश्ता तुम्हारी पहचान मिटा दे वह प्रेम नहीं, भावनात्मक कैद है। कर्म करो पार्थ, पर फल की आसक्ति मत रखो, यही मार्ग तुम्हें मुक्त करेगा। रिश्तों में भी यही सिद्धांत लागू होता है। तुम अपना हिस्सा निभाओ, सम्मान, समय, ईमानदारी, प्रेम, इस डर के बिना कि दूसरा व्यक्ति भी उसी तरह लौटाएगा। प्रेम तब खिलता है जब वह डर से नहीं, धर्म से जिया जाए। वैराग्य भागना नहीं है पार्थ, वैराग्य वह शक्ति है जो मन को संतुलित रखती है। हेल्थी डिटैचमेंट का मतलब है तुम प्रेम करो लेकिन खुद को खोए बिना। तुम केयर करो लेकिन दर्द को खुद पर हावी होने न दो। तुम जुड़े रहो लेकिन टूटने की अवस्था तक नहीं। जो मेरा नहीं है वह तुम्हारे जीवन में टिक नहीं सकता पार्थ। कभी कभी छोड़ना सबसे बड़ा प्रेम होता है, क्योंकि पकड़कर रखने में हम केवल खुद को ही चोट पहुंचाते हैं। छोड़ने का मतलब भूलना नहीं, छोड़ने का मतलब है बिना कटुता, बिना प्रतिशोध, बिना संघर्ष के आगे बढ़ जाना। जो स्वयं से प्रेम नहीं करता वह किसी और से सच्चा प्रेम नहीं कर सकता पार्थ। सच्चे प्रेम का पहला कदम सेल्फ लव है। जब तुम अपने मूल्य को जानते हो, तभी तुम ऐसे व्यक्ति को चुनते हो जो तुम्हारे मूल्य का सम्मान करता है। जो खुद से प्रेम नहीं करता वह प्रेम के लायक व्यक्ति का चयन ही नहीं कर पाता। कृष्ण दिल के घाव भरने के लिए 3 चरण बताते हैं। 1. चिंतन, क्या मेरी अपेक्षा थी? 2. स्वीकार, वास्तव में क्या हुआ? 3. विरक्ति, मैं कैसे शांत मन से आगे बढ़ूं? हर टूटन इन्हीं 3 चरणों से एक शक्ति में बदलती है। अब हम प्रेम के उस अंतिम सत्य की ओर बढ़ते हैं जहां कृष्ण बताते हैं सही प्रेम कैसा होता है, सही व्यक्ति कैसे पहचाना जाता है, क्यों जीवन तुम्हें गलत लोगों से मिलाता है, और सबसे बड़ा प्रश्न, सच्चा प्रेम आखिर कहां मिलता है। चलिए प्रवेश करते हैं पार्ट 4, द फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां कृष्ण प्रेम का अंतिम सत्य खोलते हैं। वह सत्य जो दिल को टूटने से बचाता है, मन को भ्रम से निकालता है और आत्मा को प्रकाश देता है। कृष्ण कहते हैं, प्रेम तब तक प्रेम नहीं बनता जब तक वो तुम्हें भीतर से बड़ा न कर दे। पार्थ, जिस प्रेम में आत्मा संकुचित हो वह प्रेम नहीं, बंधन है, और जिस प्रेम में आत्मा विस्तृत हो वह मेरे स्वरूप का प्रेम है। कृष्ण प्रेम को पकड़ नहीं, स्वतंत्रता कहते हैं। वो कहते हैं, सच्चा प्रेम वह है जहां तुम किसी को जैसा वह है वैसा स्वीकार कर सको, जहां तुम उसे उड़ने दो, फैलने दो, खिलने दो, बिना इस डर के कि वो तुमसे दूर हो जाएगा। जहां भय समाप्त हो जाता है पार्थ, वहीं प्रेम आरंभ होता है। कृष्ण प्रेम का एक अत्यंत गहरा नियम बताते हैं कि जीवन में गलत लोग पहले क्यों आते हैं, क्योंकि वे तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें तैयार करने आते थे। हर व्यक्ति जो तुम्हारे मार्ग में आता है पार्थ, वह तुम्हें कुछ देता है, कुछ प्रेम देता है, कुछ पीड़ा, और कुछ तुम्हें स्वयं से मिलाते हैं। जो तुम्हारे लिए नहीं है वे तुम्हारे जीवन से चले जाएंगे, पर जो तुम्हारे लिए हैं वे किसी भी परिस्थिति में टिके रहेंगे। कृष्ण बताते हैं कि सोलमेट कोई जादुई अवधारणा नहीं है। सोलमेट वह है जिससे मिलकर तुम अपने धर्म के करीब पहुंचते हो, जिससे मिलकर तुम अपनी प्रकृति के अनुरूप बढ़ते हो। जो तुम्हें तुम्हारे धर्म से गिरा दे पार्थ, वह तुम्हारा साथी नहीं। जो तुम्हें तुम्हारे धर्म पर स्थापित करे वही तुम्हारे मार्ग का सच्चा सहयात्री है। कृष्ण कहते हैं, सही व्यक्ति तब आता है जब तुम भीतर परिपक्व हो जाते हो, जब तुम मोह छोड़कर प्रेम को समझना सीख जाते हो। जब तुम स्वयं को जान लेते हो पार्थ, तब तुम्हारे मार्ग का साथी स्वतः तुम्हारे सामने प्रकट होता है। जिसे तुम्हारी आत्मा पहचान ले उसे दुनिया कभी छीन नहीं सकती। कभी कभी प्रेम का सबसे बड़ा रूप पकड़कर रखना नहीं, बल्कि जाने देना होता है,
क्योंकि प्रेम नियंत्रित नहीं, विश्वास मांगता है। जो जा रहा है उसे जाने दो पार्थ। जो तुम्हारे लिए है वो कभी छूटेगा नहीं। प्रेम का मार्ग बंधन का नहीं, स्वतंत्रता का है। दिल टूटना एक अंत नहीं, एक परिवर्तन है, एक क्लेंजिंग है, एक पुनर्जन्म है। कृष्ण कहते हैं हर टूटन तुम्हें गहरी शक्ति देती है जो भविष्य के प्रेम को पवित्र करती है। जब तुम टूटते हो पार्थ, मैं तुम्हें और मजबूत रूप देता हूँ। तुम्हारा टूटना तुम्हारे विनाश के लिए नहीं, तुम्हारे निर्माण के लिए है। कृष्ण के अनुसार सच्चा प्रेम वह है जो तुम्हारी आत्मा को विस्तार दे, जो तुम्हें भीतर से ऊंचा उठाए, जो तुम्हें अपने धर्म पर दृढ़ बनाए। प्रेम वह है पार्थ जो तुम्हें स्वयं के पास ले आए, जो तुम्हारे भीतर मेरे प्रकाश को प्रकट करे। कृष्ण का अंतिम संदेश स्पष्ट है कि प्रेम कोई भावना भर नहीं, एक आध्यात्मिक यात्रा है। उसका उद्देश्य किसी को पाना नहीं, बल्कि स्वयं को जानना है। प्रेम वह है पार्थ जो आत्मा को ऊंचा उठा दे, जो मन को स्थिर कर दे, जो भय, क्रोध और मोह को जलाकर तुम्हें सत्य के मार्ग पर ला दे। जहां प्रेम है वहां मैं हूं। तो याद रखना, दिल टूटना अंत नहीं है, रिश्ता बिगड़ना असफलता नहीं है, गलत व्यक्ति मिलना अभिशाप नहीं है। यह सब तुम्हें उस प्रेम तक ले जा रहा है जो तुम्हारी आत्मा के लिए बना है। और वह प्रेम कभी देर से आता है, लेकिन हमेशा सही समय पर आता है। Thanks for watching. Click on the subscribe button and hit the bell icon.